क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गीता के उपदेश पढ़े थे, उसमें कौरव और पांडवों के विषय में श्लोक पढ़े थे। अभी पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। उन्हीं की एक कहानी अभी अपन पंचमः पाठ में पढ़ रहे हैं। पाठ 5 पंचमः पाठ। युधिष्ठिर से सत्यनिष्ठा, युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा। उनको युधिष्ठिर की सत्य के प्रति कितनी निष्ठा थी, वह कभी असत्य नहीं बोलते थे। तो उन्हीं के बारे में एक कहानी है। तो अभी आप देखते हैं पाठ 5 पंचमः पाठ में युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा, युधिष्ठिर के बारे में हम ये कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ, महाभारते कौरवानाम पांडवों च विषये अनेक कथा संति। महाभारत में कौरव और पांडवों के विषय में आपने अनेक कथाएं पढ़ी हैं। ताः सर्वाः अस्मत् मार्गदर्शिका शिक्षा प्रदाः च सन्ति। वो सब कहानियाँ कैसी हैं? हमें मार्गदर्शन देने वाली हैं और शिक्षाप्रद हैं। द्रोणाचार्यः कौरवाणाम पांडवानाम च गुरुः आसीत्। उनके गुरु कौन थे? कौरव और पांडवों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। एकदा सह आश्रमे वसंत तान सर्वान प्रथम दिने अपाठयत। एक दिन आश्रम में उन सभी को, कौरव और पांडवों को पहले दिन गुरु ने पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। और क्या पढ़ाया? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मचर, धर्म का आचरण करो, और क्रोधम मा करो, क्रोध मत करो। युधिष्ठिरम विना अन्य सर्वे पाठः शीघ्रम कंठीकृतः। युधिष्ठिर के अलावा बाकी जितने भी शिष्य थे, उन्होंने सभी ने यह पाठ याद कर लिया। क्या कि पहले सत्य बोलो, दूसरा धर्म का आचरण करो, धर्म के अनुसार चलो, और तीसरा क्रोधम मा करो, क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करना चाहिए। 3 चीजें गुरु ने, द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को सिखाई। दूसरे दिन तो सभी शिष्यों ने याद कर लिया, सिर्फ युधिष्ठिर बस ने याद नहीं किया। द्वितीय दिने श्रवण समये दुर्योधन भीमाद्या सर्वे स्व पाठम श्राव्यामास। जब दूसरे दिन गुरु ने उनसे उनसे पूछा, उनसे सुनने के लिए बोला, सुनाने के लिए बोला, तो दुर्योधन आदि, भीम आदि सभी ने अपना अपना पाठ याद कर लिया था। केवल युधिष्ठिरम भूमौ दत्त दृष्टि तत्रा दृष्टित। इन सभी ने गुरु को अपना अपना पाठ सुना दिया। केवल युधिष्ठिर जो थे वह भूमि की तरफ, दत्त दृष्टि तत्रा, भूमि की तरफ देखते हुए नीचे सिर झुकाए हुए बैठे रहे। एतत् अवलोक्य, यह देखकर गुरु आकथयत, गुरु ने कहा, युष्माभि प्रतिदिनम पाठः स्मरणीय नौचितेत दंडनीय भविष्यतः। तुम्हारे द्वारा यह पाठ याद नहीं किया जाता है, प्रतिदिन पाठ याद नहीं किया जाता है, यह उचित नहीं है। नोचित, ना उचित, यह उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम दंड के पात्र हो गए। एवं 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। परम युधिष्ठिरेण पाठः न स्मृतः, परंतु युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हुआ। श्रवण बेलायाम सह भूमौ दत्त दृष्टि तत्रैव आतिष्ठ। जब वह सुनाने का समय होता था, तब वह भूमि की तरफ, नीचे जमीन की तरफ देखते रहते थे और सिर नीचे किए हुए बैठे रहते थे। क्रुद्धेन गुरुणा सह भ्रंशम ताडितः। गुरु को बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने बहुत अधिक गुस्सा किया। तथापि सह किंचित अपि नाओदत, फिर भी यह गुरु उनको गुस्सा करते रहे, फिर भी, तथापि यानी फिर भी, वह किंचित अपि यानी कुछ भी, किंचित प्लस अपि, वह कुछ भी नहीं बोले। नाओदत, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप नीचे सिर झुकाए रहे। अष्टमे दिने पितामह भीष्मः तत्र समागतः। 8वें दिन, 7 दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं सुनाया गुरु को। 8वें दिन जब उनके पितामह दादा भीष्म तत्र समागतः, वहाँ आए, सह तेषां विषये आचार्यम अपृच्छत, और उन्होंने उन सभी के विषय में आचार्य से, द्रोणाचार्य से पूछा। द्रोणाचार्य उक्तम, द्रोणाचार्य ने कहा, उक्तम यानी कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, अयम बालः युधिष्ठिरः अतीव मंद बुद्धि अस्ति। यह बालक युधिष्ठिर जो है वह बहुत अधिक मंद बुद्धि का है, छोटी बुद्धि का है, कम बुद्धि का है।
ना जाने एषः राज्यम कथम परिपालयिष्यति, ना जाने यह राज्य कैसे चलाएगा, राज्य के नियमों का पालन कैसे करेगा। भीष्मः युधिष्ठिरः अकथयत्, भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, पितामह पाठस्य उत्तरार्ध क्रोधम मा कुरु, पाठ के उत्तरार्ध में यानी बाद में, लास्ट में उत्तम पुरुष आता ना, तो उत्तरार्ध में क्रोधम मा कुरु, जो क्रोध मत करो, इति तु मया सम्यक स्मृतम, यह तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है। सम्यक यानी बहुत अच्छे से। युधिष्ठिर ने भीष्म को बताया, कहा कि पितामह जो बाद में बताया था गुरुदेव ने कि क्रोध मत करो, इति तु मया सम्यक स्मृतम, सम्यक यानी बहुत अच्छी तरह से मुझे याद हो गया है, स्मृतम यानी याद हो गया। परम सत्यम वद इति सम्यक न स्मृतम, परंतु सत्य बोलो यह मुझे ठीक से याद नहीं हुआ। सम्यक यानी ठीक से, स्मृतम यानी याद, न स्मृतम मतलब याद नहीं हुआ। कदाचित तु अनर्थम वदामि एव, तो मैं झूठ नहीं बोलता। यावत मनसः असत्य भाषण भावा न अवसरंती, तो जब मेरे मन से असत्य, तो मेरे मन से मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे मन से असत्य भाषण यानी झूठ न अवसरंती, झूठ नहीं निकलता, अवसरंती यानी नहीं निकलता। तावत कथम कथितुम शक्नोमि, तो मैं झूठ कैसे कह सकता हूँ। शक्नोमि पाठः स्मृतः इति, कि मुझे पाठ याद हो गया। जब मेरे मुख से झूठ नहीं निकलता है, झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने पाठ याद कर लिया। भीमादयः सर्वे असत्यम वदन्ति, भीम आदि सभी शिष्य जो हैं वह सभी क्या झूठ बोलते हैं। ते पाठः कंठीकृतः परम ते तस्य तत्त्वं न जानति, उन्होंने पाठ को तो याद तो कर लिया है परंतु उसका आचरण नहीं किया, उसके तत्व को वो नहीं जानते हैं। और जब तक कोई किसी चीज का हम सिर्फ समझने बस से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम उसके अनुसार चलते नहीं हैं तो वह सत्य नहीं कहला। जब तक हम मुंह से कह देंगे कि हाँ हम सत्य बोलेंगे, लेकिन जब तक हम सत्य बोलना शुरू नहीं करें तब तक वह तत्व नहीं होगा, तब तक वह सही नहीं होगा, तब तक वह सत्य नहीं कहलाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने पाठ तो याद कर लिया है लेकिन वे तत्व को नहीं जानते हैं। अयम एव मम दोषः, ये मेरी गलती है, मेरा दोष है कि यत अहम सत्यम अवदम, मैंने सही कहा कि मुझे याद नहीं है, मैंने झूठ नहीं कहा कि हाँ मुझे याद हो गया, मैंने सत्य कहा कि मुझे याद नहीं हुआ। एतत् आकर्ण, ऐसा सुनकर, आकर्ण यानी सुनकर, एतत् आकर्ण भीष्म द्रोणो अतिव प्रसन्नो अजायतम, इस प्रकार युधिष्ठिर की इतनी सत्यनिष्ठ सत्यवाणी को सुनकर भीष्म और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए। भीष्मेन उक्तम, और भीष्म ने कहा, अयम यो अध्ययनस्य यथार्थ विधि, यही अध्ययन की पढ़ाई की यथार्थ विधि, यथार्थ मतलब सत्य विधि है, सही विधि है कि जो हम सुनते हैं समझते हैं हमें उस पर उसका आचरण करना चाहिए। नहीं कि हमने सिर्फ सुन लिया और मन में रख लिया और बस आगे अपना काम करते रहे, उस चीज को भूल गए। हमें उस पर आचरण करना चाहिए, तभी वह कार्य पूरा होता है। मनुष्य यत पठेत तदेव आचरेत, मनुष्य को जो पढ़ता है उस पर उसका आचरण करना चाहिए। यत यत यानी जो, पठेत यानी पढ़े, तदेव आचरेत, तदेव यानी वैसा ही उसको आचरण करना चाहिए। जो अच्छी बात को पढ़ता है, जो अच्छी बात को सुनता है, उसको हमें उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। तो वह भीष्म कह रहे हैं कि यही यथार्थ विधि, यही सही विधि है। आचरण बिना ज्ञानम निरर्थकम, हम जब आचरण करते हैं सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें जो अच्छा ज्ञान है, जो अच्छी बातें हमें याद है, उस ज्ञान है हमें अच्छी बातों का, उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए, उसके अनुसार हमें व्यवहार भी करना चाहिए। सिर्फ कहने बस से कुछ नहीं होता। मुदितेन आचार्य दौरण संयोजितम अयम असाधारण बाल सर्वेशा मूर्धे स्याति, और प्रसन्न होकर, मुदितेन यानी प्रसन्न होकर आचार्य द्रोण ने कहा कि यह बालक असाधारण है और सभी शिष्यों में सबसे ऊपर है। मूर्धे स्थास्यति, यह बालक असाधारण बालक है, साधारण नहीं है, जिसने यह सही बात को कहा और यह सबसे ऊपर है, सभी शिष्यों में श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सत्य कहा गया है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना आचरणम बिना, यह मनुष्य विद्या भारम भवति तत् सर्वव्रथा एव,
ज्ञान होने पर भी क्रिया के बिना, आचरण के बिना सब व्यर्थ है। जो मनुष्य सिर्फ ज्ञान रखता है लेकिन वह दूसरों को नहीं देता, सिर्फ उसको अपने पास ही रखता है, उसका आचरण नहीं करता है, तो वह विद्या भारम, सिर्फ विद्या का भार अपने पास रखता है, ज्ञान अपने पास रखता है और दूसरों को नहीं देता और उस पर आचरण नहीं करता, तो तत्सर्व वृथा एव, वह सब बेकार है। अतएव हे शिष्य, इसलिए हे शिष्यो, यत त्वम पठसी तद आचार, इसलिए हे शिष्यों जो तुम पढ़ो उस पर आचरण करना चाहिए। एव त्वम युधिष्ठिरवत वर्चस्वी भविष्यति, इस प्रकार तुम भी युधिष्ठिर के समान वर्चस्वी, बुद्धिमान और सत्यनिष्ठ, सत्य बोलने वाले बन जाओगे, हो जाओगे। इस प्रकार एक कहानी का सारा, इस कहानी हमने आपको संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन किया, हिंदी अनुवाद किया और इसकी कहानी आप होमवर्क में लिखना। फिर उसके बाद फिर हम फिर से आपको हिंदी में ये पूरी कहानी लिखवा देंगे। अभी ये कहानी आप इसको पढ़ना और इसको एक एक शब्द जो हमने बोला है उसको बार बार सुनना और समझना। इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।